गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप evening, सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Fine, कैसे हैं? फाइन। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, बहुत एनर्जी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन योर लाइफ। यस सर। कुशल मंगल चंगल चल रहा होगा। ठीक है। गुड इवनिंग कौशिक गुलेरिया। एक मिनट चेक करने दीजिए, लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, ओके। क्या मैसेज आया? गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही कि नहीं? पैकेज वैकेज लगाते हैं आप लोग? कैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं? कहाँ से करते हैं? कहाँ से करते हैं जी, बताइए कहाँ से करते हैं? अब देखो, इस पे कोई नहीं बोलेगा। ओके, ठीक है। चलो पढ़ते रहो भाई, डोंट वेस्ट, यूटिलाइज द टाइम इन योर मैक्सिमम फॉर्म। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में आपसे बात हुई कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें कैपेसिटेंस के बाद। अभी एक दो क्वेश्चन हम कैपेसिटेंस के भी करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वहां डिस्कशन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स समझते हैं क्या? मॉडर्न फिजिक्स, हाँ जी बोलिए। सर जो पिछले 100 इयर्स में डिस्कवरी हुई है जी? उनके बारे में। सॉरी जो पिछले 100 इयर्स में डिस्कवरी हुई है उनके बारे में स्टडी। अच्छा, ठीक है। और आपका जो बुक में जो लास्ट में पार्ट 2 में आप देखेंगे, जो ये चैप्टर्स हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ऑफ रेडिएशन, ये सारे जो पार्ट्स हैं, जिसमें एक सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल दीज आर नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले जो आप पढ़ते हैं ना, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत शुरू की चीजें हुई हैं और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में बात करती हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब बाहर बाहर जो आपको नजर में आ रहा है, ओके ठीक। इट डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्लासिकल एंड दिस इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मैं अभी स्क्रीन पे भी सारी चीजें लिखूंगा। 3-4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से भी देख सकते हैं, किसी भी पैकेज या कोचिंग या कुछ भी आप देख सकते हैं बुक के हिसाब से। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड मैटर वेव्स। सुना है क्या नाम है चैप्टर का? यस सर। ठीक है। फिर होता है न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियाई नाम से चैप्टर होता है। उसके बाद एक चैप्टर है एटम्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर या व्हाटएवर, एटॉमिक फिजिक्स करके नाम होता है ना, एटम्स, यानी बोल सकते एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये 3 चैप्टर मिलके एक चैप्टर, एक और रहता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें लॉजिक गेट वगैरह जैसे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, जिसको मैटर वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी देखते हैं। तो स्टार्ट किया जाए? यस सर। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। ठीक है। तो उससे पहले, बिफोर गोइंग इनटू दैट, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटेंस पे। ठीक है, कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 10-15 मिनट हम अपना उधर इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम मूव करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, तो द चैप्टर नेम विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। आई कैन कॉल चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड अब आप देखेंगे ना, मैकेनिक्स और इन सब चीजों के कंपैरिजन में दिस इज मच इजियर, बहुत आसान है उन सब के मुकाबले में मैटर वेव्स। बिफोर गोइंग इनटू दैट, हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, 10-15 मिनट हम उधर इन्वेस्ट करते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, तो क्या चीज सेम होती है, चार्ज या पोटेंशियल? अगर हम चार्ज ऑफ कोर्स। और अगर ये रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम होता है और पोटेंशियल लॉग होता है। तो कह रहा है इसे अगर इस पे क्यू है तो इस पे भी क्यू होगा, इस पे भी क्यू होगा। ठीक है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 होगा।
तो पोटेंशियल अलग होगा भाई। पोटेंशियल क्या होगा, वी वी इक्वल टू क्या था, वी इक्वल टू क्यू बाई सी वन, वी टू इज इक्वल टू क्यू बाई सी टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू क्यू बाई सी थ्री। अगर हमने अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते सीरीज में, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना, रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस जो है रेजिस्टेंस के उल्टा, जो 10th क्लास में आप पढ़े हैं उसके उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। इट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। हाँ जी। और अगर हम दो या दो से ज्यादा या तीन चार कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट देम इन पैरेलल लाइक दिस, तो व्हाट इज सेम हियर, Potential. पोटेंशियल से, एंड व्हाट इज डिफरेंट हियर, Charge. चार्ज। ठीक है, तो आई कैन से लाइक दिस Q1 Q2 Q3, पोटेंशियल तीनों में क्या होगा, सेम, एंड आई कैन कॉल C1 C2 C3। तो Q को मैं लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। अब एक कुछ रिजल्ट मैं दे रहा हूं जो आप यूज करेंगे बार बार। अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल। क्या डिवाइड होगा भाई, पोटेंशियल। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, आप इसको यूज करिएगा बार बार। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। क्या पोटेंशियल चार्ज सेम है, तो क्या पोटेंशियल कैपेसिटेंस की इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1, लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब हमने मान लिया इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी से, तो जो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, बिकॉज टोटल पोटेंशियल तो सम ऑफ बोथ होगा। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके दिस और इसको जो रिजल्ट आता है वो है कि V1 जो होगा वो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल, और V2 जो होगा वो क्या होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल। याद रखिएगा, आप V1 की जगह लिख सकते हैं V2 इंटू C2 बाई C1, पुट करके देखेंगे यही रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस एंड चार्ज इज सेम। अगर हम यहां पे देखें सीरीज में, पैरेलल में, सॉरी, I have connected two capacitors in parallel और उनको हमने दे दिया कॉमन पोटेंशियल भी, तो चार्ज जो होगा Q1 और Q2 और ये C1 और C2 हो गया, they are going to have the same potential but different charges। चार्ज पूछेगा तो I know that Q is equal to CV, V सेम है तो I can write Q1 upon Q2 is equal to C1 upon C2। हाँ जी, लिख सकता हूं। और टोटल चार्ज मान लेते Q है, टोटल चार्ज हम मान लें Q है, तो आई कैन राइट Q1 इज इक्वल टू C1 अपॉन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनटू टोटल चार्ज, और Q2 हो गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। ये रिजल्ट याद रखिएगा। पैरेलल में चार्जेस डिवाइड होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, पोटेंशियल सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। तो V1 निकालना है तो उसको ऊपर C2 रख देंगे, और V2 निकालना है तो ऊपर C1 रख देंगे। इधर Q1 निकालना होगा तो ऊपर C1 लिख देंगे, Q2 निकालना होगा तो ऊपर C2 लिख देंगे, बिकॉज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है और इधर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। ये सीरीज पैरेलल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हम चलते हैं आगे। चले भाई, Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन स्लाइड। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करेंगे कैपेसिटर की चार्जिंग सीरीज पैरेलल। इस क्वेश्चन को करिए, उस बताइए क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिखता होगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लिया सभी ने कि नहीं, पीछे वाले को? ये मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए क्या है। फट से नोट हो गया क्या, ये वाला नोट हो गया ना? Yes. ठीक है, ये करिए, आई एम जस्ट कमिंग, इसको सॉल्व करिए।
कह रहा था टोटल चार्ज जो है जो बैटरी से निकला है वो है 750 माइक्रोकूलम एंड द वोल्टेज अक्रॉस C2 जो कैपेसिटर उसके अक्रॉस 20 वोल्ट जा रहा है। तो कह रहा देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 पे कितना होगा। हेमंत हैज गिवन द आंसर। सर सेकंड वाला। सेकंड आ रहा है। ओके ग्रेट 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 गुड वेरी गुड। तो एफ एक्चुअली देखिए ये दोनों पैरेलल में है, बिल्कुल सही, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में होने का मतलब दोनों को पोटेंशियल क्या होगा, सेम। C2 को पोटेंशियल कितना है 20, तो C3 का भी कितना होगा 20 होगा, बिकॉज देन एंड यू नो दैट V इज इक्वल टू व्हाट Q बाई C। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3। तो Q3 कितना मिल गया V इंटू C3। V कितना है 20 और C3 कितना है 8, हाउ मच 160 माइक्रोकूलम, यानी Q3 कितना है 160। टोटल कितना है भाई, यहां से टोटल चार्ज आया 750 और इस पे कितना चला गया 160। यू नो पैरेलल में दोनों चार्ज डिवाइड होते हैं। यस सर। आपको तो जस्ट इफ इट इज रिसीविंग 160 तो ये कितना रिसीव कर लेगा माइनस, which is going to give me 590 माइक्रो कूलम। अगर मैं पूछूं कि C2 का कैपेसिटेंस कितना होगा तो बता सकते हैं, ये भी बता देंगे, बिकॉज नाउ यू नो C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2। Q2 निकाल लिया कितना 590 और V2 कितना है 20। मिल गया क्या, यहां से इसका कैपेसिटेंस भी मिल गया माइक्रोफैराड में। ओके यस सर। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि टोटल पोटेंशियल बताओ तो यहाँ पे कितना टोटल पोटेंशियल सप्लाई किया, ये बता देंगे। टेल मी व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना सप्लाई किया गया। सर पहले C2 और C3 का निकाल के कैपेसिटेंस। हाँ आप मुझे वैल्यू बताइए, ठीक है मुझे वैल्यू बताइए, पोटेंशियल कितना देंगे। इतना लंबा नहीं करना भाई। हाउ मच इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, सॉरी पोटेंशियल जो बैटरी से आ रही है सोर्स से वो कितने ड्रॉप वोल्ट की आ रही है। हाउ मच पोटेंशियल वोल्ट ड्रॉप फ्रॉम द बैटरी 20 वोल्ट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। फिर से देखिए 20 तो नहीं आ रहा मेरा यार, नाम थोड़ा सा प्यारा रख लीजिए, कौन है 10 लिखा है आपने, 10 को मैं क्या पुकारूं। ओके चलिए मुझे एक आंसर तो मिल गया सर कि 29.5 मानसी मानसी इज इक्वल टू Q बाई C 15 60 75 50। नहीं 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 नहीं, व्हाट इज 20/13 कितना, नहीं देखिए अरे इससे सीधे ना आप ऐसे करो सॉल्व ना कि देखो ये वाला सिस्टम जो है और ये वाला टोटल पोटेंशियल इन्हीं दोनों का सम तो है भाई। जो पोटेंशियल आपने यहां से दिया होगा वो इन्हीं दोनों पे बढ़ गया है और इन दोनों में बराबर आया है। तो यहां पे कितना आ गया 20 वोल्ट। इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं C1 का। कैन यू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ C1। भाई जो टोटल चार्ज निकला है बैटरी से 750 वो किस पे चला गया C1 पे, और वही 750 बढ़ गया है किसमें C2 और C3 में। हाँ जी, आर यू गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट। द टोटल चार्ज व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी इज रीचिंग टू C1 और वही फिर C2 C3 में बढ़ गया है। तो C1 का पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या, V1 निकालिए कितना आएगा, हाउ मच। V1 कैन बी रिटन एज Q1 ओवर C1। Q1 कितना है 750 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस कितना है 150 माइक्रो 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 कैंडल 15 5 75 50 वोल्ट आ रहा है क्या V1। इट मींस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर 1 इज 50 वोल्ट। तो इधर कितना मिल गया 50 वोल्ट। अब पैरेलल सॉरी सीरीज में है ना ये दोनों 50 और 20 सीरीज में,
तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, हाउ मच टोटल 70 वोल्ट आ रहा है क्या, देखिए। ठीक है, तो आप उसको आप मेरे हिसाब से आप लोग ये कर रहे होंगे कि पहले C2 C3 को पैरेलल से कंबाइन कर रहे होंगे, है ना, और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा अजीब सा, फिर उसके बाद फिर C1 और उसको सीरीज कर रहे होंगे। इतना करने की जरूरत क्या है सर जैसे रेजिस्टेंस का करते हैं जी। C2 और C3 का निकाल के दोनों को हाँ कंबाइन करके फिर वोल्टेज निकाल दी। हाँ, तो वैसे भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे कि C2, तो उससे आसान तो वोल्टेज तो 20 वोल्ट ही आएगा ना, अब आएगा तो 20 वोल्ट, बिकॉज इन पैरेलल में तो C3 C2 का वोल्ट तो 20 वोल्ट ही आना, वो क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए मुझे समझ, आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमने C2 का पोटेंशियल निकाला, C3 का, C1 सब पोटेंशियल निकाले, चार्जेस एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। Yes, sir. ओके ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा है, इसको सॉल्व करें। In the figure below, the charge on the left plate of the 10 microfarad capacitor, 10 वाला ये है, ये is -30, तो कह रहा है चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैरड, राइट का 6 का राइट, या नहीं ये वाला फोर्थ। ओके देखते हैं फोर्थ। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। अगर दो कैपेसिटर देखिए, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे 30 है, तो इस पे भी क्या होगा, 30 होगा, और इन दोनों का मिला के भी 30 होगा क्या, क्योंकि जो ये दोनों जो उधर से 30 कूलम आ रहा वही इस पे बटेगा। और अभी हमने बताया कि Q1 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो मुझे ये निकालना है, इसको Q1 मान ले, तो Q1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल कितना आ गया 30, तो Q1 मुझे मिल गया 6/10 इंटू 30, हाउ मच 18। ये तो पता चल गया 18 माइक्रोकूलम है, 6 वाले पे 18 है, तो अब एक पे प्लस आ जाता है, एक पे माइनस आता है। अब C और D में से यानी थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा, भाई चेक करो कौन सा होगा। भाई कह रहा है कि इसके लेफ्ट प्लेट पे, यस D इज द करेक्ट ऑप्शन, लेफ्ट प्लेट पे कितना है -30, तो राइट पे कितना होगा +30। तो अब ये पता है आपको, ये वाला प्लेट 1 मान लो नंबरिंग कर दे, 1 2 और 3, ये तीनों प्लेट मिला के 0 होंगे, न्यूट्रल होंगे, क्योंकि तीनों आइसोलेटेड है। तो इस पे इस पे प्लस है, तो इन दोनों पे क्या रहा होगा, माइनस आ रहा होगा क्या, है ना। प्लेट 1 +2 +3 जो है, जो मैंने नंबरिंग की है, और इसको नाम दे दूं 5, इसको दे दूं 6, और ये कर देता हूं 7। तो मैं 2 पे, जो कैपेसिटर 2 पे 18 कूलम है, तो इस तरफ क्या आया होगा, -18 कूलम, तो राइट साइड क्या रहा होगा, +18। ठीक है, और इस पे ऊपर 18 तो नीचे 12 रहा होगा, तो इधर आओगा -12 माइक्रोकूलम, इधर आ रहा होगा +12 माइक्रोकूलम, और इस पे आ रहा होगा यहाँ पे -30 माइक्रोकूलम। तो ऑन द राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर 6 इज +18 माइक्रोकूलम, विच इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर पे कराया। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ठीक है, तो अपने पेजेस को, कॉपी को, ब्रेन को एक नए चैप्टर की तरफ मोड़ते हैं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? चले तो हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। देखिए सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक नाम ही बता रहा है कि फोटो मीन्स होता है लाइट। सर इस वाले चैप्टर में थोड़ा कंसेप्ट भी ज्यादा करवा देना, क्वेश्चन हाँ मैं बहुत, जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ इसको, मैं दैट्स व्हाई आई नो दिस। तो असल में पता है ना, मैंने कल डिस्कशन किया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे जो समझ में आया, अच्छा जो मैं सोच रहा था आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरा इंप्रूवमेंट है ना। मैंने सोचा आप लोग अभी शुरू में ये सब चैप्टर तो पढ़े ही हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, सॉरी कैपेसिटर वगैरह आप जवाब दे ही दे रहे हो, मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, ये सब भी पढ़ा होगा, लेकिन ये चैप्टर है आसान और पढ़ा नहीं होगा आपने, तो मैं कम टाइम में इसको करा सकता हूँ
तो आप एक तरफ तो आप उस फिर दोबारा जब हम आएंगे तो उसको रिवीजन मोड पे लेके आएंगे उधर वाले को, बिकॉज टाइम तो शॉर्ट है मेरे पास। तो कम टाइम में हम ऐसे टाइम को यूटिलाइज करें कि उतने ही टाइम में ज्यादा आउटपुट निकले, है ना। तो मेरा सोचना सही है। हाँ Yes, जी, sir. जाहिर सी बात Yes, sir. आप गलत तो कह नहीं सकते। Yes. ठीक है, देखिए फोटो का मतलब वो लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी। इट्स वेरी क्लियर। इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम क्या बता रहा है कि लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इफेक्ट हासिल करना। ये मींस ऑब्टेनिंग द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए कैथोड रे ट्यूब देखा ये वाला, जिसमें वैक्यूम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये वाला, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने इसको एक साइड को कनेक्ट किया। ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया 1860 के अराउंड। वो जो फ्रीक्वेंसी वाली यूनिट है ना हर्ट्ज, वही वाला हर्ट्ज है। 1850-60 के अराउंड ये है। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट। तो जब ये सब डिस्कवरी हो रही थी ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हो रही थी, उसी समय पे देखिए चार्जेस तो डिस्कवर हो गए थे, लेकिन फेनोमेना भी डिस्कवर हो गया था, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पता था कि एटॉमिक लेवल पे चल क्या रहा है। और आज भी नहीं पता है, पता है कि नहीं आपको? आज भी बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जिसको हमें पता नहीं है कि भाई ये दुनिया एटॉमिक लेवल पे हो क्या रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। अभी पता होगा ना आपको कि हर रोज एक नया पार्टिकल डिस्कवर होता है। पहले ऐसा बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, सॉरी एटम नहीं तोड़ सकते, फिर एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिर पता चला प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्वार्क्स ने बनाया हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉन को लेप्टॉन्स ने बनाया हुआ है ना। तो दिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। अब आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन आफ्टर फ्यूचर 50 इयर्स बाद, कौन क्या पढ़ेगा। हर्ट्ज ने अराउंड 1850 के अराउंड ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ही कनेक्टेड वन प्लेट टू है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, अदर टू द पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पे एमीटर लगा दिया। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं सर्किट को ऑन करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा, तो क्या एमीटर में कोई करंट मिलेगा? एंड हियर इट इज लो प्रेशर गैस। If I will switch on the circuit, am I going to get any current in the reading? बोलिए। नो सर। No. Why? Because बहुत सिंपली आप कह सकते हैं सर, because the circuit is incomplete। यही कहेंगे आप क्या? No sir, because the circuit is incomplete, it means no current। But because of some thought, some idea, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हर्ट्ज ने। उसके पीछे का एक लॉजिक है कि उसने किया क्यों ऐसा। He started putting some radiations on this plate। इधर से कुछ रेडिएशन उसने इंसिडेंट करने लगा। एंड वो इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे। He kept on doing this experiment and इसको स्विच को ऑन कर दिया। He switched it on। Then after he find that इस एमीटर में कुछ करंट मिलना शुरू हो गया। द करंट मिल रहा है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है कि कुछ यहां से चार्जेस यहां तक पहुंच रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इसको इसने प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, तो ये क्या आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। और जब उस रेडिएशन को उसने फिर हटा दिया, ये रेडिएशन जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फिर वो करंट फिर बंद हो गया। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप हर्ट्ज को छोड़ो, अगर आपसे पूछूं ये बताओ यार, इससे तुम क्या कंक्लूड करते हो? अगर ऐसा कुछ कर रहे हो कि जब रेडिएशन डाल रहे हो तो करंट मिल रहा है, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर्किट कंप्लीट हो रही है, यानी वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। तो क्या कंक्लूड कर रहे हो? सर कि लाइट का पार्टिकल लेक्चर है। लाइट का नहीं, इलेक्ट्रॉन लाइट का पार्टिकल थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन ये लाइट नहीं, रेडिएशन। देखिए लाइट होती है विजिबल लाइट, ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी विजिबल लाइट, इट कैन बी अल्ट्रावायलेट, इट कैन बी इंफ्रारेड, सुना होगा ना, कुछ भी हो सकती है। इट इज जस्ट अ मीडियम वेव, जस्ट अ मीडियम वेव। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जब इस मेटल प्लेट पे, इस सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से निकल रहे हैं जो पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स और हमें करंट मिल रहा है ना। कैन आई अज्यूम दिस?
सर इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही लिखे लेफ्ट वाली पर। जी सॉरी, फिर से बोलिए। सर लेफ्ट वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स थे तो थे पहले। हाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो तो उससे प्लेट से बंधे हुए थे ना, निकल थोड़ी जंप थोड़ी कर रहे थे। जब आपने रेडिएशन नहीं डाला था तो उनके बीच में गैप था ना, इलेक्ट्रॉन तो उसके प्लेट पे था, लेकिन बीच में गैप है ना, वो इलेक्ट्रॉन निकल के जंप थोड़ी कर रहा है, कोई तार से कनेक्ट थोड़ी कर रखा आपने दोनों को कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बीच में एयर था ना, विच इज इंसुलेटर। समझ रहे क्या? यस सर। तो इट वाज दैट्स व्हाई देयर वाज नो करंट बिकॉज द सर्किट वाज इनकम्प्लीट। लेकिन जैसे ही आपने उस पे कुछ पार्टिकुलर रेडिएशंस डालना शुरू किया तो यू स्टार्टेड गेटिंग सम करंट। वहां से पता चला कि ओहो, सम रेडिएशंस आर कमिंग आउट, सम इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस which is attracted towards, which is accelerated toward the positive plate, और इससे क्या हो रहा है, आपका करंट मिल रहा है मीटर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो मींस यू पुट सम लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन एनी मेटालिक सरफेस। मेटल होना चाहिए भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी किसके पास होती है? मेटल्स के पास, नॉन मेटल्स के पास? मेटल के पास। तो अगर आप कोई मेटालिक सरफेस लेते हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, and you are putting some incident radiations on it, it is going to emit some electron and those electrons are attracted towards the positive plate. ये ऑब्जर्वेशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना और अचीव हुए। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अच्छा, अभी तक ना इसको वेव माना जा रहा था। मेरी बात सुनिएगा, इसका इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? डुअल नेचर। अभी तक रेडिएशन को क्या माना जा रहा था? वेव। तो वेव है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। स्पीड कितनी होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ दिस इज हैपनिंग। तो अब आपने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कोई रेडिएशन आया, उसके पास कुछ एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, और जब उस पर टकराया तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में। It means it is a phenomena of emission of electron. It is a phenomena of emission of electron. Emission of electron from metal surface if on incidence of electromagnetic radiations. ठीक है, अब एक दो टर्म्स आपको पहले बता दें हम, और क्या है। ठीक है, समझ गए क्या ये फिनोमेना? ठीक है, अब ना ओवर सम अदर ऑब्जर्वेशन, एक दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्या? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी समझते हैं? इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी सरफेस पे कितनी एनर्जी पड़ रही है, कितने टाइम में और कितने एरिया में। Intensity is known as energy per unit time per unit area. यूनिट क्या बन जाएगा इंटेंसिटी का भाई? एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया? वॉट। और एरिया यूनिट क्या हो गया? मीटर। ये याद रखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमें इस एक्सपेरिमेंट पे अचीव हुए। ठीक है, चलें ऑब्जर्वेशंस की तरफ। Yes. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था? विच इज वेरी, जिसने एक दिमाग की बत्ती गुल कर दी और आइंस्टीन वगैरह बीच में जंप हो गए। व्हाट इट इज ऑब्जर्व दैट ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हियर इज एन एमीटर, अलग अलग रेडिएशन डालने लगे। मान लेते पहले इन्होंने अल्ट्रावायलेट डाला, फिर इंफ्रारेड डाला, फिर विजिबल डाला। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाल रहा हूं तो मुझे करंट मिल रहा है, और जब हम अल्ट्रावायलेट अल्ट्रा सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ याद करें तो इधर क्या विजिबल, इधर क्या होता है इंफ्रारेड। आपको आई होप आपको पता होगा ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। मैं एक बार बना देता तो आपको आपके जहन में आइडिया होता रहे। एक स्पेक्ट्रम बना देता हूं। इंफ्रारेड, ये क्या विजिबल लाइट जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, और इधर क्या है अल्ट्रावायलेट। तो यू नो दैट वेवलेंथ बढ़ता है इधर, और इधर क्या होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी।
It means ultraviolet has more frequency than infrared, than visible. तो it was observed that जब हम अल्ट्रावायलेट को इस पे डाल रहे हैं तो करंट मिल रहा है, जब इंफ्रारेड को हम डाल रहे हैं तो करंट नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इंफ्रारेड की इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू कर दी, मतलब ज्यादा पावर का, पहले मान लेते 10 वॉट का था तो 20 वॉट कर दिया, 50 वॉट कर दिया, 100 वॉट कर दिया, करंट आ ही नहीं रहा। लेकिन अल्ट्रावायलेट बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं, 1 वॉट का, तो भी करंट आ जा रहा है। ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है क्या? क्या ऑब्जर्वेशन था? Yes. कि अगर मैं अल्ट्रावायलेट हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशंस को डाल रहा था प्लेट पे, मतलब हर्ट्ज में, तो ही वाज ऑब्टेनिंग कि इंटेंसिटी कितनी भी कम रखो करंट मिल जा रहा है। और जब मैं ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को डाल रहा हूं, जैसे इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, तो करंट अचीव नहीं हो रहा है, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाऊं, चाहे पावर कितना भी बढ़ाता जा रहा हूं। ये ऑब्जर्वेशन था। इससे क्या पता चला? इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है किसी प्लेट का, वो एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही होगा। उससे कम फ्रिक्वेंसी करेंगे तो आप इंटेंसिटी कुछ भी कर लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट। तो पहला ऑब्जर्वेशन किसका मिला भाई? इंटेंसिटी का। क्या मिला? कि अगर आप जिस रेडिएशन को इंसिडेंस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है तो ही रेडिएशन मिलेगा। अगर पार्टिकुलर वैल्यू से कम है तो रेडिएशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं अचीव होगा, चाहे आप इंटेंसिटी क्या करें, चाहे आप इंटेंसिटी को क्या करें, इंक्रीज कर लो, कितना भी इंक्रीज कर लें। तो इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दिया गया? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया गया भाई? थ्रेशहोल्ड। इट मींस व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये था कि इफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, नोट करिएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इज लेस देन अ पार्टिकुलर वैल्यू, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से कम है, देन नो फोटो, एक्चुअली हम इसको फोटो करंट बोलते हैं। फोटो करंट मतलब जो करंट हमें मिल रहा था लाइट की इंसिडेंस से, देन नो फोटो करंट is obtained no matter how much we increase its intensity. It's तो यहां से, इससे हर्ट्ज ने और एक और साइंटिस्ट थे, लेनार्ड एंड हॉलवॉच एंड लेनार्ड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? क्या कंक्लूजन है? कि एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होता है भाई? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा, चाहे आप फ्रीक्वेंसी बल्ब का बम्बाला, मतलब अगर आप अल्ट्रावायलेट का छोटा सा बल्ब भी लाके लगा दे रहे हैं, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन से निकल के सर्किट कंप्लीट दे रहे हैं, और आपने जो है फिर विजिबल इंफ्रारेड का जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, आप इतना बड़ा बल्ब लाके लगा दिए पूरा 100 वाट का, 200 वाट का, फिर भी करंट नहीं मिल रहा है। तो यहां से पता चला कि भाई ओहो, देयर इज अ कंक्लूजन दैट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is not depending on the intensity, it is depending on what? Threshold. So what is threshold frequency? Minimum frequency. अगर हम बोले किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, कितना भाई? 20 हर्ट्ज। अगर हम 10 हर्ट्ज का थ्रेशोल्ड वो डाले रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। You're not going to get that. ठीक है, तो यहां से एक नया टर्म डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। चले आगे। Yes, sir. One new term was defined which is known as work function. वर्क फंक्शन बताया इन्होंने कि हर मेटल, ये मेटल को अगर हम गौर से देखें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, दे आर बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस।
तो जब इस पे रेडिएशंस पड़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को अचीव करके बाहर निकल रहे हैं। तो उस बंधन को, उस कैद को तोड़ने के लिए जो न्यूक्लियस ने उसे कैद कर रखा है, ये मान लीजिए कि आपको किसी ने कैद कर रखा है, आप गए उसको छुड़ाने के लिए, उसने कहा 2 लाख रुपए तो छोड़ दूंगा, 2 लाख से कम मैं नहीं मानूंगा, समझिए क्या। तो इसी एनर्जी का नाम क्या दिया गया, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं भाई, मिनिमम एनर्जी नीडेड, मिनिमम टू emit electrons from surface। तो वर्क फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं तो किस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, जो सबसे लूजली बाउंडेड है या जो सबसे टाइटली बाउंडेड है। जो सबसे टाइटली बाउंडेड है। जो सबसे टाइटली बाउंडेड है तो उसके लिए तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी छुड़ाने के लिए भैया। जो बड़ा कैदी बैठा है जेल के अंदर, बिल्कुल हाई फाई वाला, तो वर्क फंक्शन क्या, मिनिमम सबसे कम सस्ते में कौन छूट रहा है, तो विच इलेक्ट्रॉन यू विल फोकस, एग्जैक्टली। तो ये आप जब वर्क फंक्शन की बात करेंगे तो यू विल फोकस ऑन द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। कि सबसे सस्ते में कौन छूट जा रहा है उसकी बात करेंगे तो वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। Yes, sir. इंटेंसिटी एक बात हो गई। नाउ Yes, sir. वर्क फंक्शन को हमने डिफाइन किया फाइव नॉट से, हम आमतौर पर लिखेंगे फाइव नॉट से, वर्क फंक्शन हो गया। अब एक और ऑब्जर्वेशन हुआ हमारे पास। अब इससे पहले मैं एक और चीज डिफाइन करना चाह रहा हूं आपसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक और क्वांटिटी डिफाइन कर लें। ये चीजें बार बार आपके सामने आती रहेंगी, वर्क फंक्शन क्या है और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा एक बार और लिख लीजिए कि वर्क फंक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। ये वर्क फंक्शन अच्छा वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी है, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, रेडिएशन। अरे भाई वर्क फंक्शन तो कैदी को छुड़ाने में पैसा, उससे जेलर से पूछोगे कि जो छुड़ाने है वो बताएगा। सर रेडिएशन पर डिपेंड भैया मैं बताइए, देखिए ऐसे समझिए, जेल से आपको कैदी को छुड़ाना है तो कितने में छूटेगा वो कौन डिसाइड करेगा, जेलर डिसाइड करेगा या मैं जो रेडिएशन छुड़ाने का उसको, जेलर। हाँ ऑफ कोर्स बात है, आप थोड़ी बताओगे भाई 10 रुपए में छोड़ दो 10 लाख में। इट मींस वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस और डज इट डिपेंड ऑन द रेडिएशन व्हिच इज कमिंग, सरफेस। यस। तो एक बात याद रखिएगा कि आप रेडिएशन चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। लिख लीजिए डिपेंड ओनली ऑन what, only on surface and temperature also, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो वर्क फंक्शन कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप ये समझिए एक नेता से जुगाड़ लगवा लिया तो द प्राइस थोड़ा सा सस्ता हो गया, यू कैन से लाइक इट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग इट इज अ प्लेट एट 20 वोल्ट and this plate is at, सर वर्क फंक्शन की वैल्यू बाहर के इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगी? नहीं भाई, वर्क फंक्शन मैंने बताया तो इट इज डिपेंडिंग ऑन लूजली बाउंडेड, जो सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की तो वर्क फंक्शन अलग है, लेकिन हम डिफाइन कहां से करेंगे, सबसे मिनिमम जहां से शुरुआत होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 10 जूल में छूटेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 20 में छूटेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 50 में छूटेंगे, 50 जूल में। तो वर्क फंक्शन हम कहते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी जो सबसे सरफेस पे जो सबसे वीकेस्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, लूजली वीकेस्ट, उससे डिफाइन होगा। ओके, ऑफ कोर्स ही बात है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर वाले कुछ और होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव बी बाउंडेड बाय डिफरेंट अमाउंट। आपको नहीं पता कौन किस ताकत से बंधा हुआ है। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, ये है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है भाई, 10 वोल्ट का। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन फेंका आपने कुछ स्पीड से, ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो रिटार्ड होगा या फिर एक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट। सर रिपीट करें भैया
मैं कह रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन को मैं प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ फेंक रहा हूं विथ सम स्पीड, इट इज गोइंग टू रिटार्ड और इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट। ए से बी की तरफ स्पीड दे रहा हूं, मतलब यूं फेंक रहा हूं ऐसे। रिटार्ड। रिटार्ड ऑफ कोर्स बात है भाई, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है हाई पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, हाई की तरफ। लो की तरफ तो वो रिपेल होगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, लो टू हाई। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा किधर? हाई। हाई की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो इट इज गोइंग टू रिटार्ड। अच्छा, जब ये रिटार्ड होगा तो इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यस सर। तो कोई ऐसा टाइम भी आ सकता है ये जाते जाते रुक जाए, यस स्टॉप हो जाए। तो जब ये रुकेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पोटेंशियल में। यस सर। ठीक है, इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि एक इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दे? पोटेंशियल में। ओके, समझ रहे मेरी बात? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा अगर मान लो ये वाला केस बना दूं मैं 10 वोल्ट और इधर रख दिया 20 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक रहा हूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इज इट गोइंग टू स्टॉप एवर? नो सर। बिकॉज ये तो हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। तो जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां थ्रू करेंगे? हाई से लो या लो से हाई? तो हाई से लो। एग्जैक्टली। तो हम ये याद रखिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात ही होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को जिस तरफ फेंकना चाह रहे हैं उसका पोटेंशियल लो है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। What is stopping potential? The minimum potential which is needed to stop a electron or stop any charge such that it's all kinetic energy converted to potential. सारी की सारी kinetic potential में कन्वर्ट हो जाए। ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम। अब मिनिमम की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पे रुक जा रहा है, आप 50 वोल्ट लगा दोगे तो पीछे जाना शुरू कर देगा, है ना? मिनिमम पोटेंशियल needed to stop electron is stopping potential. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या मैं अच्छा, नाउ व्हाट इज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं ये लिखता हूं? Q डेल्टा V। अभी थोड़ी दिन पहले ही आई होप 3-4 लेक्चर पहले ये देखा था हमने। yes. तो यहां पे हो क्या रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में? तो क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E डेल्टा V? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन या किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी दे दे और हमसे पूछे उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, तो कैन यू टेल दैट? काइनेटिक को बिकॉज मिनिमम पोटेंशियल रिलेटेड स्ट्रॉन्ग, तो ऑल काइनेटिक विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल। स्टॉप हो गया जहां रुक गया। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। यस सर। ठीक है, अब आते हैं जरा वापस इस ये नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है, अब जरा आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में एक और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो आई एम सीइंग K इज इक्वल टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम आमतौर पर V नॉट से लिखेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज K बाई E। K बाई E, ठीक, एक टर्म आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी उसके पास है और वो डिवाइड कर दे E से। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब जरा आते हैं फिर मेटल सरफेस पे आते हैं, उसी मेटल सरफेस पे अगर हम आपसे बोले कि इसका वर्क फंक्शन है 10 जूल एंड it is coming, the radiation which is coming is having a energy of 20 joule, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? The electron which is emitting with what? 10 joule. 10 joule, of course. It means electron जो kinetic energy है that will be equal to how much energy you are supplying, कितना आप लेके आ रहे हैं, माइनस फाइव नॉट। ये रिजल्ट याद रहेगा। मिसाल के तौर पे भाई आप गए कैदी को छुड़ाने, आप 2 लाख रुपए ले गए, जेलर ने कहा भाई मेरे को 10 ही लाख चाहिए, 1 ही लाख चाहिए, तो आपने 1 लाख में उसको छुड़ाया
और प्लस जो 1 लाख बचे कैदी को दे दिए, तो कैदी मस्त अपने 1 लाख लेके दौड़ रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये सिंपल सी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक। अब अगर हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, ये रहा प्लेट और इधर आपने कनेक्ट कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और आप यहां पे रेडिएशन डाल रहे हैं, एनर्जी है, इसका वर्क फंक्शन फाइ नॉट है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहीं रोक देना है क्या? इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देना, वहीं पे स्टॉप कर देना, वेयर इट इज। तो व्हाट आई विल डू, यहां इसको मैं प्लस से कनेक्ट करूंगा और इससे क्या कनेक्ट कर दिया? माइनस से, तभी तो रुकेगा। देखिए पिछले वाले फिगर में मैंने, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट करना था, कहां गया? इन दिस फिगर, हियर व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इधर मैंने इस तरफ व्हाट आई हैव गिवन, मैंने यहां पे प्लस पोटेंशियल दे रखा, हाई दे रखा है, हाई पोटेंशियल है, और जहां से निकल रहा है वो लो पोटेंशियल पे। बट व्हेन आई हैव टू स्टॉप इट, व्हेन आई हैव टू मेजर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो व्हाट आई हैव टू डू, इसमें मैंने उल्टा बना रखा है, लेट मी करेक्ट इट। व्हेन आई हैव टू मेजर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मुझे इस लो से कनेक्ट किया। अब आप ये बताएं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे के से निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी? ई माइनस, बोलिए, ई माइनस फाइ नॉट। अगर हम इसको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दें कि वो वहीं पे रुक जाए, मतलब इट विल नॉट कम, तो विल यू गेट एनी करंट हियर? नो सर। देखिए अब आप एक बात समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एनर्जी दे रहा था और एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो अगर हम ये कह रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए नहीं, इसलिए मैं स्लो बता रहा हूं कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि आ रहा है 100 जूल से, इसका वर्क फंक्शन है फॉर एग्जांपल 10 जूल, इलेक्ट्रॉन कितने से निकल रहा है? 90 जूल से। अगर ये नेगेटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इट इज एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग? इट इज रिटार्डिंग हो रहा है ना, देखिए रिटार्ड हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो भी ये पाथ कंप्लीट कर लेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट सम करंट, आपको तब भी करंट तो मिल जाएगा ना। लेकिन अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, एक टाइम आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को आप उसके प्लेट पे ही रोक देंगे, तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिल जाएगा? करंट कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स पोटेंशियल है जिस पे करंट जीरो हो जाए? हाँ जी, आप पोटेंशियल, आप वोल्टेज को उल्टा करके बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, एक टाइम आएगा वो पोटेंशियल पहुंच जाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे वहीं पे रुक गए अपने प्लेट पे, तो दैट पोटेंशियल यू कैन कॉल इट एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम यहां से लिख देंगे, आई कैन राइट इट लाइक दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ भाई, मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल so that there is what? There is no photo current। वो मिनिमम पोटेंशियल जिसपे फोटो करंट जीरो हो जाए वो क्या कहलाएगा भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, ठीक है। अब आते हैं जरा आगे की तरफ। तो 3 टर्म्स हमने देख लिया, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन। अब आते हैं जरा दूसरा ऑब्जर्वेशन पे। कोई बता सकता है इंटेंसिटी के साथ क्या ऑब्जर्वेशन मिला था? एनीवन कैन रिकॉल व्हाट ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्टेन्ड? इंटेंसिटी के साथ क्या ऑब्जर्वेशन मिला था? यस सर। बताइए क्या मिला था? सर जब रेडिएशन फ्रिक्वेंसी हमारी, जब जो प्लेट की फ्रिक्वेंसी उससे कम होगी ना, तो कोई करंट नहीं ऑब्टेन होगा। तो हाँ, इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाते जाए, ठीक है। एक चीज ये रहा। चलिए दूसरा ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं, फ्रीक्वेंसी की तरफ। फिर क्या किया गया? एक ग्राफ बनाया गया। सर प्रीवियस स्लाइड में
हाँ ओके सर, डन सर। ठीक है। नाउ अ ग्राफ वाज प्लॉटेड, एक ग्राफ बनाया गया। द ग्राफ वाज, इधर प्लॉट किया इन्होंने फोटो करंट, जो करंट मिल रहा है, इधर क्या था, वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब ये वाला, लाइक दिस। यहाँ पे रेडिएशन पड़ रहा है और यहाँ पे आपने इसको माइनस से कनेक्ट किया, इसको प्लस से, और यहाँ एमीटर कनेक्ट करके। तो व्हाट ही वाज ऑब्टेनिंग, इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन दिया वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मींस इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है अबव थ्रेशोल्ड है, फ्रीक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड, अबव थ्रेशोल्ड। व्हाट इज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट जब इन्होंने वोल्टेज जीरो कर रखा है तो भी कुछ करंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के टच हो रहे हैं और सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। क्या? Yes, sir. Okay, now what it happens, if it is I is current, I is basically, मैं इसको IP लिख देता हूँ, let me name it। और धीरे धीरे जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ये वाला पोटेंशियल आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी बढ़ते बढ़ते, और बढ़ते बढ़ते करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों, जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका कंक्लूजन ये इन्होंने ये दिया कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने खींच लिया, समझ। तो अब भाई आप जब सारे के सारे ये है प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। जब आपने सारे प्लेट प्रकुल आप म्यूट कर ले अपने आप को, यू आर अनम्यूटेड। व्हेन यू हैव, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो अब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ने का कोई चांस है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे क्या, जल्दी बताइए, नहीं ना। तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आफ्टर सम टाइम आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी? यस। और इनिशियली जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहुंच नहीं पा रहे थे उनको भी खींच लिया आपने, दैट्स व्हाई इसको बोलते क्या, सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई द करंट गेट सैचुरेटेड, व्हाई द करंट गेट सैचुरेटेड, तो आप बोल सकते हैं कि आफ्टर सम वोल्टेज, सैचुरेटेड करंट का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर सम वोल्टेज ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच पॉजिटिव प्लेट। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं and they all are reaching there, तो there is no use of increasing the potential, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या भाई, नेगेटिव पोटेंशियल, अब मैंने रिवर्स किया, रिवर्स का मतलब क्या है समझ रहे हैं, इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, और करंट मेजर कर रहा हूं। अब ये बताओ जरा, जब मैं अब वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, फोटो करंट की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। क्यों, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं आप उसको रोक रहे हैं क्या, बिकॉज नाउ दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो अगर हम ये रहा पॉजिटिव साइड का वोल्टेज, अब नेगेटिव साइड का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब समझ रहे, बढ़ाने का मतलब आप जो इसको रिटार्ड कर रहे हैं, मींस जो इधर 10 वोल्ट से, तो स्लोली द करंट विल डिक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, क्या होगा, डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, जीरो। क्या यही पोटेंशियल मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है? यस सर। जी बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या इन्होंने, what other thing is up there, इंटेंसिटी ये मान लेते हैं इंटेंसिटी 1 पे था, इंटेंसिटी 1। अब जो रेडिएशन आ रही थी उसकी इंटेंसिटी पावर बढ़ा दी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो 20 वॉट का बल्ब लगाए हुए थे सोर्स, अब फॉर एग्जांपल 50 वॉट का बल्ब लगा दी, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करते हैं, करंट का ग्राफ इससे ऊपर बनेगा इससे नीचे बनेगा? अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, द करंट ग्राफ इज गोइंग टू बी अबव इट, इसके ऊपर बनना चाहिए नीचे बनना चाहिए, क्या लग रहा है? सर नीचे बनेगा। नीचे बनेगा। नीचे बनने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं करंट की वैल्यू कम हो जाएगी अगर मैं ज्यादा पावर दूंगा। भाई जब आप ज्यादा पावर देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे ना,
मोर नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। सेम रहेगा। नो, व्हेन यू विल इंक्रीज द इंटेंसिटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मोर सर नंबर पहले ऑफ, इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ जी, सर पहले सेम रहे। इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट होगा। जब आप इसको, हाँ, इंटेंसिटी इंक्रीज किया आपको थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है, फिर आपने क्या, तो दिस ऑल आर गोइंग टू रीच एट द सेम पॉइंट। लेकिन जब आप इसको बैक साइड में लेके जा रहे हैं तो पता ये चला कि सारा का सारा ये बैक में वहीं जाके मिल रहा है। फिर आपने एक बार और इंटेंसिटी बढ़ाई तो यहां तो सेम मिल रहा है और बैक में जाके वहीं मिल रहा है। यानी आप ये मान सकते हैं दिस इज I2, दिस इज I3, I3 मोर देन I2 इज मोर देन I1। अब ये ऑब्जर्वेशन बड़ा अजीब था कि यार ये क्या हो गया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नोट करिएगा एक बात, क्या ऑब्जर्वेशन क्या मिला यहां से, ऐसा क्यों होता है उसका लॉजिक देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इंटेंसिटी इंक्रीज करने से चेंज हो रहा है? नो सर। नोट करिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, इंटेंसिटी। अब इतना ये ग्राफ मिलने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मिले जिन्होंने एक नई दुनिया खोली, वो देखते हैं। ठीक है, अब जरा इस पे देखते हो। सबसे पहले क्या हुआ, फोटो करंट मिला, ठीक है। फोटो करंट के बाद ये देखा गया कि भाई ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मिल रहा है, उस फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द फोटो करंट, उससे ज्यादा करेंगे तो मिलेगा, उससे कम करेंगे तो मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी के बजाय फ्रीक्वेंसी चेंज करना शुरू किया और फिर एक ग्राफ और बना। अभी क्या चेंज कर रहे थे भाई, यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, और तो इनके दिमाग में आया यार कि लेट अस डू समथिंग, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रखी है और इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये ग्राफ मिल गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अगला चले, अगले स्लाइड पे। यस सर। सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, सेम एक्सपेरिमेंट। और पहले क्या किया, इधर माइनस इधर प्लस, यहां मीटर लगाया, यहां रेडिएशन देखा, तो ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने। व्हाट, तो जब पोटेंशियल जीरो होगा तो भी कुछ करंट होगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट एंड दे कैन रीच देयर। तो आपको कुछ ग्राफ मिला, तो पहला ग्राफ तो ये मिल गया जैसे अभी मिला था, यू गॉट दिस वन। अब नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 1 था, फ्रीक्वेंसी 1 ये फोटो करंट है, और ये क्या है, पोटेंशियल V है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स वाले में, जिसपे करंट क्या हो जा रहा है, जीरो, इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जा रहा है, वहीं पर रुक जा रहे हैं। नाउ व्हाट ही डिड, अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किया। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो व्हाट ही ऑब्टेन्ड, कि आगे की तरफ का ग्राफ का पैटर्न तो यही है, और पीछे जो है यहां से पीछे इस तरह बन गया, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व कि पीछे ग्राफ ऐसे हो गया और आगे यही ग्राफ मानना है, ये F1 और F2, और फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये देखिए, मैं आपको ना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए, उसके बाद क्या क्या कंक्लूजन हुआ। पहले इन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आपको कंक्लूड कराता हूं कि फिर इन सबसे कंक्लूड क्या हुआ, और ये आगे की तरफ वही आ रहा है, ग्राफ समझ में आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे सैचुरेशन करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट क्या है, सेम, लेकिन क्या बढ़ रहा है, व्हाट इज इंक्रीजिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का क्या मतलब है, क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकल रहा है, तभी तो उसको रोकने में ताकत लग रही है, तभी ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है। तो इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज, फिर कंक्लूजन लिखवाता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो डिपेंड कर रहा था, इट वाज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी पे, ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी।
ये रहा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आगे वाला ग्राफ क्यों सेम है, क्योंकि जब आप देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जब आप गए तो इलेक्ट्रॉन्स तो वही निकल रहे थे जो पहले निकल रहे थे, बिकॉज थ्रेशोल्ड, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर आप कितना भी ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए। अगर मैं ये देखिए सी, मैं कह रहा हूं कि 10 जूल चाहिए, 10 जूल पे कैदी आजाद होंगे, ठीक है। अब आप जो है 10 के बजाय 12 जूल दे रहे हैं तो सारे कैदी तो आजाद होना शुरू हो गए। अब आप 12 दे रहे हैं, फिर 12 के बाद 14 देने लगे, तो जब आप 14 देंगे तो कैदी आजाद तो 12 पे भी हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आजाद तो 14 पे भी हो रहे हैं, 16 पे भी हो रहे हैं, लेकिन 12, 14, 16 पे फर्क किस चीज में आएगा, नंबर ऑफ कैदीज में आएगा या एनर्जी ऑफ कैदीज में आएगा? एनर्जी ऑफ कैदीज। एनर्जी ऑफ कैदीज में। क्यों? क्योंकि वो तो 10 जूल पे छूट रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट एट 10 जूल, फोटो वर्क फंक्शन तो 10 जूल था उसका। तो अब आप ये बताइए कि इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा है कि सैचुरेशन करंट क्यों जाके सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो थ्रेशोल्ड के ऊपर वही आएंगे, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बढ़ना शुरू हो गई, यस सर, एनर्जी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ कमिंग विथ मोर एनर्जी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आप लिख सकते हैं अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, लेकिन यहां पे इंटेंसिटी फिक्स है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे थे वो ज्यादा निकलने लगे, मतलब समझ रहे क्या? चलिए मैं अभी और समझाता हूं। इंटेंसिटी क्या है? फिक्स्ड है। अब यहां से कंक्लूजन लिखाएंगे, जस्ट गिव मी 10 मोर मिनट्स, 10 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे कि उतने ही रहेंगे? उतने रहेंगे जी। एक बात समझिए कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे एक कंक्लूजन पूछूं कि अगर हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी किस चीज को कंट्रोल करती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को या एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इंटेंसिटी किसकी कंट्रोल करती है, नंबर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को? सर नंबर। याद करिए जी, इस चीज को याद रखिएगा। मैं आगे लिख दे रहा हूं अगले स्लाइड पे, इंटेंसिटी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब now I am going to conclude this lecture in 10 minutes about this phenomenon. डन सर। क्योंकि देखिए पिछले स्लाइड में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? No, लेकिन फोटो करंट बढ़ता जा रहा है। क्या मतलब है इसका? फोटो करंट बढ़ने का मतलब क्या है? अरे यार मैंने ये ग्राफ सॉरी यहाँ पे गलत बना दिया है, अलग अलग जगह जाएंगे ना, एक ही में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर अलग अलग रहे, I1 I2 I3, ठीक है। वो अलग अलग ग्राफ फॉलो करेंगे ना, सेचुरेट तो होंगे लेकिन अपने लेवल पे जाकर सेचुरेट होंगे ना, वो मिक्स हो गया था तीनों ग्राफ, ठीक है। ये अलग बात है, दोनों तीनों क्लोज होंगे। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू आर गेटिंग इंक्रीज इन द फोटो करंट। क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो आपको ये पता चला है कि फोटो करंट तो सेम मिल रहा है, मतलब व्हाट, नंबर सेम आ रहे हैं, लेकिन अब जो कैदी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग विथ मोर एनर्जी, ठीक है। ये रहा ऑब्जर्वेशन। इट मींस इंटेंसिटी कंट्रोल करेगा किसको? नंबर ऑफ, लिख लीजिए एक लाइन में, नंबर ऑफ फोटो करंट्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा किसको? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कौन सी एनर्जी? जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी से कौन जुड़ा हुआ है भाई? कौन? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं जेईई मेंस का, बताना आंसर इसका, फिर कंक्लूड करेंगे। चले? यस सर। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। The stopping potential in the context of a photoelectric effect depends on, simple, बहुत सही काव्या, अजय, it is depending on frequency। ठीक है, समझ गए क्या? सिंपल सी बात है ना। तो अब हम कंक्लूड करते हैं। अब मेरे पास एक और कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर के बारे में, एक और कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी जो निकली है, देखिए ये इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा। अब हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फोटोन। फोटोन के बारे में जानेंगे क्या होता है, फोटोन क्या होता है। और यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो किसमें निकल रहे हैं? पार्टिकल, सॉरी, जो वेव आ रहा है, जो एनर्जी, वेव नहीं पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है यहीं से। तो ये रहा एनर्जी, ये रहा वंग फंक्शन, और ये रहा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू कितना एनर्जी दिया? -5 नॉट। तो अगर हम पूछें क्या आइंस्टीन का जो इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? यस सर। इट मींस आइंस्टीन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू द आउटपुट एनर्जी, यही है आपके पास आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, चलिए ओके। और ये जो अब यहां से मैं लेक्चर अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा इसके आगे, अभी मैं आपको कंक्लूड करा दूं कि यहां से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था इस एक्सपेरिमेंट के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के बाद एक नई चीज इजाद हुई थी जो थी फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्यों, कैसे वो इजाद हुई, क्या ऐसा चीज हुआ कि ये चीज इंट्रोड्यूस हुई? वी गेव अ टर्म फोटोन। फोटोन किसको बोला भाई? रेडिएशन पार्टिकल को। सर एनर्जी बैग्स। हाँ, एनर्जी वैक्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये माना गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, कि जो एनर्जी आ रही है दैट इज नॉट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सॉरी दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एक बम की शक्ल में आ रहा है। चलिए बता देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या माना गया भाई? अब देखिए मैं आपसे इसका कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए मैं, चलिए 5 मिनट और लगेगा, सुन लीजिए बात को। ये प्लेट्स थे, ये कनेक्ट किया। सवाल ये हुआ कि यार ये बताओ, अगर एनर्जी वेव की शक्ल में आ रही होती, वेव समझ रहे क्या, कंटिन्यूअसली, तो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन मान लो, इसकी जो वेव एनर्जी है, इसकी एनर्जी 10 जूल रेडिएशन की, और इसको चाहिए 100 जूल, तो कंटिन्यूअसली धीरे 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 वो अपना 100 जूल पूरा करके निकल जाता। अगर एनर्जी वेव होती, कंक्लूजन ये था, इफ एनर्जी इज वेव, अगर वो वेव की फॉर्म में होता तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही होती। तो आपको अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड फंक्शन है 10 जूल, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसका वर्क फंक्शन 100 जूल, और आप कितने रेडिएशन है कितने की 10 जूल की, तो आप क्या करते भाई? आफ्टर सम टाइम इट विल टेक एनर्जी एंड कम आउट। तो अगर वो, तो क्या किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती? नो सर। इसका मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी डालो, धीरे 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 एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा, पहला ऑब्जर्वेशन। जिससे, तो इससे क्या कंक्लूड हुआ यार, जो एनर्जी आ रही है वो कंटिन्यूअसली वेव की फॉर्म में नहीं आ रही है, एक बम की शक्ल में आ रही, पार्टिकल की शक्ल में आ रही, उतनी एनर्जी दे रही और गायब हो जा रही है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअसली आ रही होती, इफ इट वुड हैव बीन कमिंग कंटिन्यूअसली, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता। इसका मतलब वो आ रही है बम की शक्ल में, तो अगर वो बम जो है 100 जूल का है तो तबादला होगा, अगर वो 100 जूल से कम है तो एक्सचेंज नहीं होगा। समझ गए क्या? यस सर। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना किस बात को बताता है, कि जो रेडिएशन आ रहा है वो कंटिन्यूअसली आ रही है, एक बम एक पैकेट की शक्ल में आ रही है, तो बम के रूप में, बम के रूप में आ रहा है। उसी बम का नाम क्या दिया गया, पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? फोटोन। फोटोन दिया गया। समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर यार ये बताओ
एनर्जी ये जो आ रही थी वेव की फॉर्म में आती, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने में कुछ टाइम लगता, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, फिर वो उसमें पेनिट्रेट होता, ये सारी चीजें होती है ना। लेकिन इट इज ऑब्जर्व कि फोटोग्राफ्स इंस्टेंट निकल रहे हैं फौरन 10⁻⁸ सेकंड में। तो आप ये बताइए कि ये किसी चीज को देखा, कंचे खेले क्या कभी? यस Yes, इसको sir. मार सटक से मारते हैं जब, तो वो तुरंत हटता है ना। तो इस अगर कोई प्रोसेस इंस्टेंट हो रहा है तो क्या समझते हैं कि जो एनर्जी आई है दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट और दैट इज कमिंग इन द कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ ए पैकेट। पैकेट पैकेट। तो इससे यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस बात को प्रूव करता है? द रेडिएशन इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव और इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स। यस, तो ये रही बात आपको। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव, बॉम्ब। इट इज अ बॉम्ब। बॉम्ब मतलब इट इज अ लाइट इज पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? व्हाट दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज Photon. फोटोन। और उसकी एनर्जी डिराइव की गई कितनी? इज इक्वल टू एच म्यू, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी, ये रहा मेरे पास सिंपल म्यू। तो मैं म्यू को लिख सकता हूँ c बाई लैम्डा। तो यहां से मुझे मिलेगा एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट इज अ पार्टिकल। एंड सबसे बड़ी बुनियाद क्या है? अच्छा ठीक है, अब यहाँ तीसरा पॉइंट क्या था, मैं इसको कल अगले क्लास में इसको फिर से बताऊंगा, लिखवा भी दूंगा। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जब आप जो है इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो क्या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था या जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ रही थी क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पे? नो सर। नो सर। नहीं। इंटेंसिटी का मतलब हुआ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। इंटेंसिटी का मतलब कितना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे इंटेंसिटी क्या होगी उतनी ज्यादा। मतलब 10 वाट का बल्ब है तो मान लो 100 फोटॉन्स निकलने, 100 वाट का बल्ब है तो आप मान लीजिए 1000 फोटॉन निकलने। तो इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे हुआ भाई? नंबर ऑफ Photon. फोटॉन्स। अब ये बताइए, अगर हम बोल दें एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हम उन फोटॉन्स का नंबर बढ़ा रहे हैं या फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा रहे हैं? एनर्जी सर। ना फिर से बोलिए। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटॉन्स जो आ रहे हैं अल्ट्रावायलेट के, हम उन फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा रहे हैं या उनका नंबर बढ़ा रहे हैं? नंबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आ तो उतना ही से रहा है। Number. ठीक है, अब देखो एक बात समझो। नाउ यू हैव दिस प्लेट, इसका वर्क फंक्शन है 100 जूल। आप भेज रहे हो फोटोन 80 जूल का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? ये पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? जस्ट गिव मी, प्लीज गिव मी 10 मोर 5 2-3 मिनट और दे दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नो सर। नो। No, sir. ओके, आपने भेजा कितने का? 100 जूल का बम, अब होगा? यस No, सर। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी क्या? बिकॉज इट विल बी 100 माइनस 100 क्या होगा? जीरो। ओके ठीक है, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा? यस सर। क्योंकि वो खुद ही अपना रुका हुआ है, तो देयर इज स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अब हमने कहा मान लो आपने भेजा 120 जूल का फोटोन इज इक्वल टू एच, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? 20। 120 माइनस 100 कितना? 20 जूल। 20 जूल स्टॉपिंग पोटेंशियल इससे डिफाइन होगा। अब आप ये बताइए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी फिक्स रखूं, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है एंड इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए किस चीज में आप फर्क महसूस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें फर्क महसूस करेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क महसूस करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, वो तो 120 के साथ आ रहे हैं। तो 120 पहले मान लो 20 फोटॉन्स आ रहे थे, अब 100 फोटॉन्स आ रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो तो 20 जूल के होंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी? सेम। इट मींस इफ यू आर कीपिंग द फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एंड इंटेंसिटी यू आर चेंजिंग, तो you are just increasing the number of photons
सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होगा। तो किसमें चेंज महसूस करेंगे आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल में या फोटो करंट में, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं? फोटो करंट है। फोटो करंट में, वेरी गुड। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो ना भाई। सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोर। Increase. इंक्रीजेस। ओके, एक बात, अब इसका उल्टा करने जा रहा हूं। तो ये बताओ, आई एम गोइंग टू द फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट वाला, ये ग्राफ आपको अब समझ में आ गया क्या, ऐसा क्यों आया था? यस सर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिक्स थी। नाउ कम बैक टू दिस अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेकंड थिंग। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इंटेंसिटी फिक्स रख रहा हूं। इंटेंसिटी क्या रख रहा हूं, फिक्स्ड, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, फोटोन्स। तो अब किस में ऑब्जर्वेशन करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे थे वो बढ़ेंगे या एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे? एनर्जी। तो इन विच, हाँ, तो एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकल रहे हैं, तो इन व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट? पोटेंशियल। एग्जैक्टली। तो आप इंटेंसिटी फिक्स्ड है, इसका मतलब नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर दिया आपने, इंक्रीज। लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, ये रहा हमारा लास्ट लाइन, इंक्रीज, एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रेडिएशन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, पार्टिकल के फॉर्म में। अगर वेव के फॉर्म में आती तो ऐसा ना होता। कल हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, चले आगे। बस ओके जी। तो अब ये वाला ग्राफ ये आप देख लीजिए इसको, और आई होप अब इस ग्राफ को समझ पाएंगे आप। यस सर। ठीक है, Yes. फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो, इंक्रीज, लेकिन फोटो करंट क्या है, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम। लेकिन क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी भी एनर्जी बढ़ रही है। दैट्स व्हाई यू नीड मोर पोटेंशियल टू स्टॉप इट। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर योर दिस मच पेशेंस एंड कोऑपरेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट। Good night, sir. पेशेंस Good तो night, sir. आपकी है। गुड नाइट।